नरेंद्र मोदी जी की कहानी संघर्ष और महत्वाकांक्षा की कहानी है। 1950 में गुजरात के वडनगर में जन्मे उनका बचपन बहुत ही साधारण था। वह एक साधारण परिवार के 6 बच्चों में से एक थे। नरेंद्र अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर उनकी चाय की दुकान पर मदद करते थे। बचपन से ही मोदी जी में काम के प्रति समर्पण और ज्ञान की प्यास थी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और वह घंटों लोकल लाइब्रेरी में बिताते थे। वह आध्यात्मिकता और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से भी बहुत प्रभावित थे। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके मन में सेवा की भावना और दबे कुचले लोगों के उत्थान की इच्छा पैदा की। मोदी जी का सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने परिवार और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कई छोटे मोटे काम किए। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की और बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। अपनी युवावस्था के दौरान मोदी जी अपने आसपास के सामाजिक राजनीतिक माहौल को बहुत ध्यान से देखते थे। नरेंद्र मोदी जी का राजनीति से नाता उनकी शुरुआती उम्र में ही शुरू हो गया था। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। आरएसएस के साथ जुड़ाव ने सामाजिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया और उन्हें अनुशासन और संगठन कौशल की मजबूत नींव प्रदान की। 1985 में मोदी जी औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भाजपा आरएसएस की राजनीतिक शाखा में शामिल हो गए। अपनी संगठनात्मक क्षमताओं और जनता से जुड़ने की क्षमता से उन्होंने अपने वरिष्ठों को प्रभावित किया और पार्टी में तेजी से आगे बढ़े। मोदी जी ने गुजरात में भाजपा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया। 1955 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत में उनके प्रयासों का बहुत बड़ा योगदान था। मोदी जी की रणनीतिक कुशाग्रता और चुनावी राजनीति की समझ सबके सामने आने लगी थी। 1998 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया, जिससे पार्टी के भीतर उनकी स्थिति और मजबूत हुई। 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। मोदी जी ने व्यापार के अनुकूल कई नीतियां लागू की, जिससे निवेश आकर्षित हुआ और गुजरात एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों ने मोदी जी के कार्यकाल को विवादों में भी घेरा। गोधरा कांड के बाद भड़के इन दंगों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और जान माल का नुकसान हुआ। दंगों से निपटने के मोदी जी के तरीके की विपक्षी दलों और मानवाधिकार समूहों ने कड़ी आलोचना की। ये दंगे भारत के इतिहास में एक बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद घटना बनी हुई है। मोदी जी ने शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए हमेशा अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी ने मोदी जी को इस मामले में क्लीन चिट दे दी, लेकिन इस पर बहस आज भी जारी है। इन विवादों के बावजूद नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता खासकर शहरी मध्यम वर्ग और युवाओं के बीच बढ़ती रही। उन्हें एक ऐसे निर्णायक नेता के रूप में देखा जाने लगा जो आर्थिक विकास और प्रगति ला सकता है। 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए मोदी जी का चुनाव प्रचार विकास और सुशासन के वादे पर केंद्रित था। 2014 के चुनावों में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 3 दशकों में यह पहली बार था कि किसी एक पार्टी ने लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। मोदी जी की जीत ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की, जो एक नए तरह की आकांक्षी राजनीति के उदय का संकेत था।